हेलो फ्रेंड्स, आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी वीडियो लेकर आया हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम के बारे में जानकारी साझा करूंगा। अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम एक श्रवण बाधित बालक के लिए या CWSN चाइल्ड के लिए किस तरीके से ये महत्वपूर्ण है एवं उपयोगी है, और हम इस अर्ली इंटरवेंशन कार्यक्रम को प्रोग्राम को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे इसको हम संगठित करेंगे, और इस कार्यक्रम का सहारा लेते हुए हम एक श्रवण बाधित बालक को कैसे हम उसे एक पाठ्यक्रम तैयार करेंगे और उसे हम एजुकेशन प्राप्त कराएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि EIP क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जानेंगे कि नीड बेस्ड करिकुलम ऑफ EIP कि शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम आधारित पाठ्यक्रम की आवश्यकताएं क्यों पड़ती हैं, क्यों इस प्रकार के कार्यक्रम को हमें संगठित करने की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक श्रवण बाधित बालक के लिए लैंग्वेज डेवलपमेंट, स्पीच डेवलपमेंट और भी बहुत सारे उसके जो डेवलपमेंटल डोमेन्स हैं वो श्रवण बाधिता की वजह से वो प्रभावित होते हैं। तो हमें एक उस बच्चे की जो भी लैंग्वेज डेवलपमेंट जो प्रभावित है या जो उसके डेवलपमेंटल डोमेन प्रभावित है, उस प्रभाव को हमें कम करने के लिए हमें उसे एक आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम की डेवलप करने की आवश्यकता पड़ती है। और ये जितना ही जल्दी हम उसकी शीघ्र एज में, उसकी क्रांति काल की उम्र में अगर हम ये तैयार कर लेते हैं तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी हो जाता है। और यह जो कार्यक्रम है ये एक बालक के लिए विद्यालय परिसर के अंतर्गत और जो विद्यालय परिसर से बाहर जो क्रियाकलाप की जाती हैं, जैसे वो होम के कॉन्टेक्स्ट में हो, घर के संदर्भ में हो या घर के बाहर इन्वायरमेंटल के कॉन्टेक्स्ट में हो, वो हमें इस प्रकार के क्रियाकलाप जो है संगठित करना है, जिससे कि उसे बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त हो और वो अधिगम कर सके। तो ये हमें जो है बात को ध्यान में रखना होगा कि जब भी हम इस प्रकार के पाठ्यक्रम तैयार करें और उस पाठ्यक्रम में एक विद्यालय के अंदर जो क्रियाकलाप की जाने वाली हैं उनको भी हमें उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमें एक्टिविटीज़ को समाहित करना है, और साथ ही साथ विद्यालय के बाहर जो क्रियाकलाप होती हैं उनको भी हमें इस करिकुलम के अंतर्गत समाहित करते हुए कुछ उसे अनुभव हमें प्राप्त कराना है। जैसे ये अनुभव हम अगर विद्यालय के अंदर की बात करें तो हम उसे पुस्तकालय, जो आपके प्ले ग्राउंड होता है, वहाँ पर हम वो अनुभव दे सकते हैं, या हम पाठ्यक्रम में इस प्रकार के अनुभव को शामिल करेंगे। साथ ही साथ हम अगर विद्यालय की बात करें तो आपको लैबोरेटरी होता है, इसके अलावा जो आपका ऑडिटोरियम होता है, इस तरीके के जो है हम प्लेस पर बच्चे के लिए कुछ क्रियाकलाप को संगठित करते हुए हमें उसे अनुभव हम प्राप्त करा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बाहर के कॉन्टेक्स्ट की बात करें, अगर बाहर के हम संदर्भ की बात करें तो हो सकता है कि वो मार्केट का संदर्भ हो सकता है, जो मेला का संदर्भ हो सकता है, या आपके अन्य जो घर के बाहर जो क्रियाकलापें होती हैं वो जो इस तरह से, जैसे कि शादी समारोह हो गया, वहाँ पे भी हम आप बच्चे को उस प्लेस पर ले जाकर हम उसको बहुत सारे अनुभव, हम उसे लर्निंग एक्सपीरियंस एक्सपोजर हम उसको दे सकते हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को हमें क्रियाकलापों को संगठित करना है। साथ ही अगर हम इसकी बात करें तो सामाजिक मांग के अनुसार भी हम जब भी एक बच्चे के अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम को जब हम बना रहे हैं तो सामाजिक मांग के अनुसार भी हमें ध्यान में रखते हुए उसके कुछ एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए उसके पाठ्यक्रम के अंदर समाहित करना चाहिए, जिससे कि वो जो समाज की जो डिमांड है, जो सोशल डिमांड है, उसके अनुरूप वो बच्चा प्रिपेयर हो सके, तैयार हो सके। साथ ही साथ हम एक बच्चे की जो संसाधन है, जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है, उन संसाधनों का भी प्रयोग करके हम एक बच्चे की अर्ली इंटरवेंशन का कार्यक्रम निर्धारित कर सकते हैं, हमें अर्ली इंटरवेंशन उसका कर सकते हैं। साथ ही हम एक बालक के जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, जैसे कि
आप जानते हैं कि एक श्रवण बालक के लिए स्पेशल एजुकेटर की आवश्यकता होगी। स्पेशल एजुकेटर उसको बेहतर तरीके से शिक्षा देगा। तो इस तरीके के भी ह्यूमन रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं हमें तैयार करना होगा। साथ ही साथ जो उसके डेवलपमेंटल जो एज होता है, उस डेवलपमेंटल एज के अकॉर्डिंगली भी बहुत सारे ऐसे ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप किए जाते हैं, वो भी हमें इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत इस प्रकार के जो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम बनाएंगे उसको हम शामिल करेंगे। साथ ही हमें नेचर ऑफ लर्निंग को भी कहीं ना कहीं हमें ध्यान में रखना होगा कि उसके सीखने की प्रकृति क्या है, सीखने की प्रवृत्ति क्या है। इस तरीके से हमें उसी क्रियाओं को उसके हस्तक्षेपन में शामिल करना होगा और उस रूप में हमें उसे अधिगम वातावरण देना होगा। साथ ही हमें उस बालक के ज्ञान और संज्ञान की प्रकृति को भी कहीं ना कहीं हमें ध्यान में रखना होगा कि उसके पास नॉलेज और उसका कॉग्निटिव किस डेवलपमेंट किस लेवल तक है, किस तरीके से वो जो अधिगम करता है। इन सभी चीज़ को भी हमें ध्यान में रखते हुए एक बच्चे के हमें पाठ्यक्रम का संगठन करना है, हमें पाठ्यक्रम आधारित करना है। और इन सभी चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखते हुए एक हम उसके शीघ्र हस्तक्षेप का कार्यक्रम का तैयार करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो जो पाठ्यक्रम है, इस प्रकार के जो हमने कार्यक्रम निर्धारित किया, वो नीड बेस्ड जो है आपका अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम हो सकता है, क्योंकि हमने एक बच्चे की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमने पाठ्यक्रम तैयार किया। तो मैं आशा करता हूँ